भारतीय जनता पार्टी कहती है जनगणना कराओ। आप यह बताइए कि जनगणना जो होता है यह राष्ट्रीय स्तर का मामला है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो ठिठरा जो है सो नीतीश कुमार को फोड़ रहे हैं। तो क्या बिहार की जनता को बुर्बक समझती है क्या? सरकारी काम तो होते ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा मोड़ा जो है सो उम्मीदवार है वो सब भी धैर्य में है कि चुनाव तो बहुत जल्द होने वाला है। बिहार सरकार अपने खजाने से जातीय गणना कराएगी और उस प्रकाशित जो है सो 2023 फरवरी में हो जाएगा। मौसम बदल रहा है, डेंगू का प्रकोप है, हर वार्ड में डेंगू के मरीज पाए जा रहे हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? हमने आज भी माननीय जिलाधिकारी बेगूसराय के पास गया, उनके ऑफिस में भी इस बात की सूचना दी, वो उनके संज्ञान में है और हो सकता है सोमवार से जिला में फॉगिंग का कार्य चालू हो जाएगा। माननीय हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे किन्हीं के दबाव में ऐसा कभी शायद ही होता है जो 7 बजे 8 बजे रात में दुर्गा पूजा की छुट्टी है, सारा बिहार बंद है कोर्ट पूरा, लेकिन उस दिन स्पेशल कोर्ट खोलकर 4 तारीख को रात में उन्होंने डिसीजन सुनाए ताकि इन नगर निकाय चुनाव को रोके कि किन्हीं के दबाव में जो माननीय न्यायाधीश होंगे वो किन्हीं के दबाव में, किन्हीं क्या बीजेपी सरकार के जो ऊपर हाई लेवल के नेता है उनके दबाव में ऐसा काम किया। नमस्कार, इस वक्त मैं बेगूसराय के गांधी स्टेडियम में हूँ। जिला जदयू के उपाध्यक्ष अरुण महतो, अजय पासवान जिला सचिव हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अभी जो चुनाव आयुक्त ने शहरी निकाय चुनाव को जो है रद्द कर दिया, चुनाव आयुक्त भी इसे भंग कर दिया, चुनाव में ग्रहण लग गया। पूरी तैयारी हो चुकी थी चुनाव की सरकारी तौर पर और जितने भी प्रत्याशी थे अपने वार्डों में घूम रहे थे, वोट मांग रहे थे, इस पर ग्रहण लग गया। अगले आदेश तक चुनाव टल गया है। अभी इसी संदर्भ में पूर्व प्रवक्ता और जदयू के उपाध्यक्ष अरुण महतो हैं, अरुण महतो से बातचीत करना चाह रहा हूँ। ये पूरी प्रक्रिया क्या है, इस पर आप क्या कहेंगे? माननीय हाईकोर्ट ने चुनाव को रोस्टर लेके आरक्षण के नियम का पालन नहीं किया गया, इस पर चुनाव को रोक लगा दिया गया, अगले तिथि की घोषणा होगी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हाई कोर्ट का जो फैसला आया उससे सारे जो नगर निकाय का चुनाव लड़ने वाले साथी लोग हैं वो दुखी हैं, क्योंकि यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। इस फैसले को आप क्या मानते हैं? क्या दुर्भाग्यपूर्ण फैसला मानते हैं? यह भाजपा के इशारे पर यह फैसला लिया गया। आप समझ सकते हैं कि दुर्गा पूजा के नवमी का दिन था और नवमी के दिन जो है सो कोर्ट का फैसला आता है, जबकि उस समय सभी कार्यालय छुट्टी का दिन था। एकाएक खुशी गम में तब्दील हो गया। बिल्कुल। और आप जान लीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 2006 में पंचायती राज में आरक्षण दिया, 2007 में नगर निकाय चुनाव में आरक्षण दिया और वही 2007 के आधार पर 3 बार चुनाव हो चुका है इस बिहार में। और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री सुशील मोदी जी भी साथ में थे और आज सुशील मोदी जी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कह रही कि नीतीश कुमार जी जो है सो अति पिछड़ा के साथ अन्याय किया। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हाई कोर्ट जो है सो यह कार्य किया है और बिहार की जनता अच्छी तरह से जानती है कि पिछड़ा अति पिछड़ा महिला और माइनॉरिटी और दलित का हितैषी इस बिहार प्रदेश में नीतीश कुमार जी हैं, उनके अलावा कोई नहीं है इस प्रदेश में। नगर निकाय का चुनाव स्थगित होने के बाद भाजपा ने नीतीश कुमार पर ठिकरा फेंका है, नीतीश कुमार को दोषी मान रही है, कई जगह नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बेगूसराय के कैंटीन चौक पर पुतला दहन किया गया, वो भी अति पिछड़ा मोर्चा के द्वारा निकाला गया था पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी का। और बेगूसराय में मात्र 17 आदमी उपस्थित हुए, जिसमें पार्टी के विधायक, नगर विधायक के गाड़ी में 4 आदमी थे, जिला अध्यक्ष के गाड़ी में 4 आदमी थे, वंदना जी जो नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके गाड़ी में 4 आदमी थे, 12 आदमी ये हो गए और कुल 17 आदमी में जान लीजिए एक अध्यक्ष थे अति पिछड़ा समाज से और एक प्रवक्ता थे
और एक और जो है सो उपाध्यक्ष थे। कितने लोग थे? अति पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोग कितने लोग थे हड़ताल में शामिल थे? मात्र 3 से 4 आदमी थे। और देश में दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी पार्टी कहलाती है, और पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोगों ने उनको नकार दिया। और इसका जो है सो आप कुंदन जी के फेसबुक के पोस्ट को आप उल्टा के देख लीजिए, फोटो है लगा हुआ, या भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का फेसबुक का फोटो उल्टा के देख लीजिए, तो 17 आदमी का फोटो में 14 आदमी किस समाज से आते हैं। मात्र 3 आदमी। बाकी लोग इस घटना को लेके दुखी है। पिछड़ा अति पिछड़ा माइनॉरिटी समाज जो है और अनुसूचित जाति, वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त करने पर लगी हुई है, और वो चाहता है कि आरक्षण समाप्त हो जाए। इसलिए जो है सो उनके कार्यक्रम में उस समाज और उस वर्ग के लोग नहीं आए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो ऊपर क्लास के नेता होते हैं वही लोग जो है सो उसमें शामिल हुए। प्रत्याशियों और वोटरों में काफ़ी नाराज़गी है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप जो है सो सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं, प्रत्याशी के ऊपर जो है सो कोई नाराज़गी नहीं है। उन्होंने कहा यह संवैधानिक प्रक्रिया है, और संवैधानिक प्रक्रिया का जो है सो सब आदमी सम्मान करता है। बिहार सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और आप जान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जो है सो आदेश मिला हुआ है 2007 में, जब नगर निकाय में आरक्षण की बात आई थी। सुशील मोदी जी भी थे उस समय, बिहार के डिप्टी सीएम और नगर विकास मंत्री, और उन्हीं के देखरेख में 3 टर्म चुनाव भी हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त है यह मामला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गुमराह किया हाई कोर्ट को। आपकी पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी? निश्चित रूप से जाएगी। हमारी पार्टी के जो है सो रीढ़ ही है पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित माइनॉरिटी और अनुसूचित जाति। क्या आपको लगता है जो शहरी निकाय चुनाव जो रद्द हो गया है, तो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सरकारी काम तो होते ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा मोड़ा जो है सो जो उम्मीदवार है वो सब भी धैर्य में है कि चुनाव तो बहुत जल्द होने वाला है। बिहार सरकार अपने खजाने से जातीय गणना कराएगी, और उस प्रकाशित जो है सो 2023 फरवरी में हो जाएगा। मौसम बदल रहा है, डेंगू का प्रकोप है, हर वार्ड में डेंगू के मरीज पाए जा रहे हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? हमने आज भी माननीय जिलाधिकारी बेगूसराय के पास गया, उनके ऑफिस में भी इस बात की सूचना दी, वो उनके संज्ञान में है, और हो सकता है सोमवार से जिला में फॉगिंग का कार्य चालू हो जाएगा। डेंगू पर जो है सो वो भी जो है सो त्रस्त है, वो रात दिन मीटिंग हर हमेशा डीएम साहब भी करते रहते हैं, उनके संज्ञान में मामला गया है, और निश्चित रूप से जो होता है फॉगिंग वगैरह का कार्यक्रम डीएम साहब निश्चित रूप से। तो इतनी लेट बीमारी हो जाने के बाद व्यवस्था पहले से तय, ये अक्टूबर नवंबर डेंगू का प्रजनन का समय है। देखिए, वर्षा हो गया और दुर्गा पूजा का समय, त्यौहार का समय था, तो सारे पदाधिकारी त्यौहार में लगे हुए थे, और हम इसके लिए तो बधाई देते हैं जिला पदाधिकारी महोदय और पूरे प्रशासन की टीम को कि बेगूसराय में दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण रूप से करवाए, किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हुआ। क्या आपको लगता है चुनाव कब तक होने की उम्मीद है? अब यह तो हम आपको बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता दल यू पूरे बिहार प्रदेश में 13 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर धरना दे रही है, और भाजपा का पोल खोलेगी उस दिन, और तमाम लोग सुनेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने किस षड्यंत्र के तहत यह चुनाव रुकवाने का काम किया। उसकी सारी जो है सो हम लोग बात जनता को बताने का काम करेंगे। पूरे बिहार में जो है सो 1 दिवसीय धरना रखा गया है पार्टी की ओर से। जिला सचिव अजय पासवान, इनसे बात करते हैं। नगर निकाय के चुनाव को हाई कोर्ट ने रोक दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे, क्या आपकी राय? सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से हार्दिक बधाई देना चाहते हैं कि आप अपना कीमती समय निकालकर आज जो हम लोग दर्द झेल रहे हैं, हम खुद प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 37 का, आप इसके बारे में पूछने के लिए। 37 नंबर वार्ड से आप प्रत्याशी हैं, चुनाव रद्द हो जाने के बाद कैसा फील करने जा रहे हैं आप? देखिए, फील तो बहुत मैंने बुरा फील आ रहा है, बहुत मैंने क्या कहता है सदमा, शौक लग गया है कि हम लोग दिन रात मेहनत किए, दिन रात तो जनता की सेवा किए, हम पार्टी से जुड़े हैं, जदयू के जिला सचिव के नाते
और सरकार के जितने भी योजना है गरीब गुरबा का या जो भी है, हम धड़ाधड़ काम करने का काम किए। बहुत ये बात है, अभी चुनाव लड़ रहे हैं इसके लिए ना, हम शुरू से ही जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता हमको मौका इस बार अवश्य देती, लेकिन सोची समझी राजनीतिक तहत। माननीय पटना हाई कोर्ट के फैसले को आप किस रूप में देख रहे हैं? कि देखिए, हम माननीय हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, इन्हीं के दबाव में ऐसा कभी शायद ही होता है जो 7 बजे 8 बजे रात में जिस दुर्गा पूजा की छुट्टी है, सारा बिहार बंद है, कोर्ट पूरा। लेकिन उस दिन स्पेशल कोर्ट खोलकर 4 तारीख को रात में उन्होंने डिसीजन सुनाए ताकि ये नगर निकाय चुनाव को रोके। कि किन्हीं के दबाव में जो भी माननीय न्यायाधीश होंगे वो किन्हीं के दबाव में, किन्हीं क्या बीजेपी सरकार के जो ऊपर हाई लेवल के नेता है उनके दबाव में ऐसा काम किया। भाजपा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जिम्मेदार ठहरा रही है। सरासरी गलती है। बात आइए आपातकाल महोदय, इससे पहले भी 3 चुनाव हो चुकी है। उस समय हमारे जो दोस्त बोले 2006 में जब सरकार 5 में बनी, 2006 में आरक्षण का रोस्टर बना, अति पिछड़ा को, या आरक्षण रोस्टर किन्हीं का दिया हुआ नहीं, बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण था, उन्हीं को इम्प्लीट किए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और उस आधार पर पंचायती राज में मुख्यमंत्री ने आरक्षण दिए, उसके अंतर्गत 7 में चुनाव हुआ, 12 में चुनाव हुआ। शहरी निकाय में राज्य सरकार ने आयोग का गठन क्यों नहीं किया? इस पर आप क्या कहेंगे? आयोग का गठन होना चाहिए। देखिए, ये मामला फंसाने काम है, आयोग कहीं इसमें बनाने को एक ज़रूरी नहीं है। जबरदस्ती आयोग बनाइए, आयोग काहे बनाएगा? आयोग इसमें नगर निकाय चुनाव में आयोग कोई ज़रूरी नहीं है। राशियों में, वोटरों में बहुत नाराज़गी है, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत नाराज़गी है। देखिए, आने वाले समय में इनके दल के जो आदमी है, अभी खूब हम जदयू को चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सब बीजेपी वाला भी, धन बल वाला भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके दिल पर क्या बिछता हुआ अपने दिल से पूरा पूछेंगे वो सब कि जो उनकी सरकार जो किया है, चुनाव जो को रद्द करवाए, उनसे जवाब पूछेंगे। देख लीजिएगा, आने वाले चुनाव देख लीजिएगा। क्या आपको लगता है चुनाव पेच में फंसता जा रहा है? कब तक चुनाव होने की उम्मीद है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, ये जो बोलते हैं करते हैं। मुख्यमंत्री ने ठान लिए चुनाव होगी तो होगी। मुख्यमंत्री हमारे चुनाव आयोग मिलकर देखिए जल्द चुनाव की घोषणा होगी, तुरंत चुनाव हर हाल में होगी। देखिए, अगर चुनाव नहीं होती है, आपातकाल महोदय एक बार और सुन लीजिए, अगर चुनाव नहीं होती है, बोर्ड गठन नहीं होती है पूरे बिहार में, अभी क्या दुर्दशा है। देखिए, अभी क्या दुर्दशा, अभी दुर्गा पूजा में हम मेला घूमने के लिए निकले, स्टेशन रोड का क्या हाल है, 2-3 फीट रोड पर पानी। अब थाना चौक पर अनुपम होटल है, वहाँ पर देखिए 1-2 फीट पानी। मेला चलना मुश्किल हो गया, वहाँ बच्चा महिला को घूमने में, सब आदमी मोटरसाइकिल पर गिर रहा था। इसलिए बोर्ड गठन होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी क्या आप ही बोले हैं, डेंगू प्रकोप फैला हुआ है। अगर मान लीजिए, अगर आज बोर्ड नगर निगम बोर्ड अगर गठन रहता, अभी सब पार्षद रहते, चेयरमैन थे, मेयर रहते, इस पर आवाज़ उठाते, अभी नगर में काम होता खूब बढ़िया से। अभी प्रशासन तंत्र चला रहे हैं, बेचारे जितना सरकार चला रहे हैं, डीएम साहब हमारे बहुत अच्छे आए हुए हैं, काम करा रहे हैं। से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे जदयू के जिला सचिव अजय पासवान। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।